4 रोज कबल एफआईए ने अदालतों में बयान दिया कि शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन और उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और आज एफआईए लाहौर ने शुगर स्कैंडल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब कर लिया है। एफआईए के नोटिस में कहा गया है कि अगर शहबाज शरीफ 22 जून को पेश ना हुए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नोटिस में शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि क्या आपको रमजान, अल अरेबिया शुगर मिल्स और दीगर जाली कंपनियों के अकाउंट्स में भेजे गए और निकाले गए 25 अरब रुपए का इल्म है? अगर आपको इल्म नहीं है तो ऐसा कैसे हुआ कि एक मुलाजिम औरंगजेब ने आपको 50 लाख रुपए भेजे और वो रमजान शुगर मिल के मरहूम चपड़ासी गुलजार खान के अकाउंट में आ गए? नोटिस के मुताबिक एफआईए के पास मुसद्दिका इतला है कि सुलेमान शहबाज आपके नाम पर पैसे लेकर आपकी सरकारी ग्रीन बुलेट प्रूफ गाड़ी में शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज और आपके बाएतमाद मुलाजमीन के अकाउंट्स में जमा कराते थे। ये इतला भी है कि छोटे मुलाजमीन के अकाउंट से ली गई रकूम हुंडी और हवाले के जरिए बाहर भेजी गई और आपके खानदान के इस्तेमाल में आई। नोटिस में शहबाज शरीफ से बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी मांगी गई हैं और शहबाज शरीफ से कहा गया है कि आपको 2 दफ़ा सवालनामा भिजवा दिया गया मगर आपने जवाब ही नहीं दिया। जनवरी 2021 में आपको दोबारा याद दहानी कराई गई। आपने कहा कि अता तारड़ आपके जवाब जमा कराएंगे मगर जवाब जमा नहीं कराए गए। नोटिस के मुताबिक अगर शहबाज शरीफ 22 जून को पेश ना हुए तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पेश ना होने पर यह समझा जाएगा कि शहबाज शरीफ के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है और इन्वेस्टिगेशन टीम गिरफ्तारी समेत तमाम कानूनी इक़दाम उठा सकती है। दूसरी जानिब 11 जून को बजट पेश किए जाने से पहले जहांगीर तरीन के केसेस में अहम पेशरफ्त हुई थी। एफआईए ने 3 अलग अलग केसेस में अदालतों को आगाह किया कि इस मरहले पर जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, जिस पर जहांगीर तरीन और अली तरीन ने तीनों मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली थी। 11 जून को मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन लाहौर के एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश हुए, जहां उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई और एफआईए के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि हम बुनियादी हुकूक पर यकीन रखते हैं, अभी रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन की इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, अगर कोई कार्रवाई करना होगी तो मुतल्ला कर देंगे। इसके बाद जहांगीर तरीन के वकील ने अदालत को आगाह किया कि वो दरख्वास्त जमानत वापस ले रहे हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का बयान कलमबंद कर लिया और दोनों केसेस में दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दूसरी जानिब बैंकिंग मालियाती स्कैंडल में भी एफआईए ने गिरफ्तारी न करने का ऐलान किया, जिसके बाद जहांगीर तरीन और अली तरीन ने तीसरे मुकदमे में भी दरख्वास्त जमानत वापस ले ली और अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालतों में पेशी के बाद जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मेरे मुकदमे और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। 10 महीने की तवील तफ्तीश के बाद मेरे कम अज़ कम 100 मेरे या मेरे कंपनी के लोगों के चक्कर लगे हैं एफआईए में। लाखों डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं सबूत और आखिर मुझे बड़ी खुशी है कि आज एफआईए ने खुद कोर्ट में एडमिट किया है कि हमें गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं कानून को हमेशा से फेस किया है और मैं फेस करता रहूँगा। बाद में तहरीक इंसाफ के एमएनए राजा रियाज से जहांगीर तरीन को एनआरओ देने से मुतालिक सवाल हुआ तो उसका उन्होंने ये जवाब दिया। तो आज अदालत की जानिब से जहांगीर तरीन को रिलीफ मिला है, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ब्लैकमेल हो गए हैं आपके जो इमरान खान के करप्शन के बाद वो जहांगीर तरीन की करप्शन के बावजूद? कोई जहांगीर तरीन ने करप्शन नहीं किया है। जहांगीर तरीन हमारा पहले दिन के से मौक़िफ़ था कि हम तहरीक इंसाफ में हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान हमारे लीडर हैं और हमने पहले दिन से एक ही चीज़ की थी कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें आज इंसाफ मिला है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर इंसाफ को आप एनआरओ कहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता। जहांगीर तरीन ग्रुप का दावा है कि जहांगीर तरीन को कोई एनआरओ नहीं दिया गया बल्कि उनके साथ इंसाफ हुआ है, मगर अपोजिशन एनआरओ का इल्ज़ाम लगा रही है और एफआईए ने शुगर स्कैंडल में ही नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है और अदम पेशी की सूरत में गिरफ्तारी का इम्कान भी जाहिर किया है। नून लीग ने अभी तक वाज़ेह नहीं किया है कि शहबाज शरीफ 22 जून को पेश होंगे या नहीं।